नमस्कार मेरे नन्हे नन्हे साथियों। तो कैसे हैं आप सब। और आज हम करने जा रहे हैं हमारा अपठित गद्यांश नंबर 2। हमने एक गद्यांश कर लिया है पहले ही, और आज हमारे गद्यांश नंबर 2 की बारी है। और पिछली बार सृजन सिंह ने, सतीश सिंह ने, गिरजा मौर्य ने और इसके साथ साथ सुमन ने, इन सभी ने नीचे कमेंट किया था और अपने जवाबों को बताया था। तो आज आप भी, और अमरमणि यादव ने भी बताया था। यस, सो आज आप भी जो है वो सभी बच्चे नीचे कमेंट कीजिएगा जब हम आपसे उत्तर मांगे, ताकि आप बच्चों एक्टिवली पढ़ाई करें। और जब आप एक्टिवली पढ़ाई करेंगे तभी आपको ज्यादा चीजें याद रहेगी। उसके लिए अगर आप कमेंट्स में साथ में लिखेंगे और अपनी नोटबुक पेन में लिखेंगे, कमेंट्स में तो चलो ABCD लिख देंगे आप, जो आपको आंसर लिखना है, पर मात्राओं की प्रैक्टिस आप कहाँ करेंगे, कहाँ अभ्यास करेंगे आप मात्राओं का। और जो शब्द हम आपको बताएंगे वो, उसके लिए तो आपको एक कॉपी और एक पेन चाहिए ना। देखिए आपकी मैम भी एक कॉपी और पेन लेके बैठती है, देखिए, हमेशा। क्योंकि आपकी मैम को भी पता है कि बच्चों को अभ्यास कराना है तो मैम को भी अभ्यास करना है। इसलिए आप सब भी अपने अपनी किताब और कॉपी निकाल लीजिए और हम चलते हैं हमारे आज के अपठित गद्यांश पे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का अपठित गद्यांश, जो कि है बरगद के पेड़ के बारे में। पिछली बार हमने क्या किया था, हमने नीम का पेड़ किया था। आज चलिए हम बरगद का पेड़ करते हैं, और बड़ा ही अनोखा सा ये अपठित गद्यांश है, इसे हम जल्दी से कर लेते हैं खत्म। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए उसके लिए कुछ अंग्रेजी लिखी है हमने, पर हम हिंदी पे ही ध्यान देंगे। तो भारत जो है, हमारा राष्ट्र है भारत, उसका राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, ठीक है, जो उसको पूरा राष्ट्र मान्यता प्रदान करता है, वो पेड़ कौन सा है बच्चों? बरगद का पेड़। ठीक है, जब जब मैं लिखूं तब तब आप भी लिखो। अब आप भी अपनी कॉपियों में लिखो बरगद। ठीक है, मैंने लिख दिया, आपने भी लिख दिया। बरगद का पेड़ है। इस पेड़ को बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। तो बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। अच्छा, पेड़ का और पर्यायवाची क्या है? वृक्ष। ठीक है, और बरगद का और पर्यायवाची क्या है? वट। आगे देखेंगे, आएगा। ठीक है, सो इस पेड़ को बड़ा ही पवित्र पेड़ माना जाता है, बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। पवित्र मतलब पाक, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो, उसको कहते हैं पवित्र। बड़ा ही पवित्र पेड़ माना जाता है। तो आप भी मात्राओं का अभ्यास करिए। चलिए मेरे साथ, पवित्र हमने लिख दिया, आपने भी उम्मीद करती हूँ कि अपनी कॉपियों में लिख दिया हो। माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं। निवास मतलब क्या होता है? यह मेरा निवास स्थल है, मतलब कि यह मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ। निवास मतलब रहना। ठीक है, तो बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं, मतलब बरगद के पेड़ पर देवी देवता रहते हैं, ऐसा माना जाता है। कहाँ? हिंदू धर्म में। इसीलिए यह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसीलिए क्या है बच्चों, हिंदू धर्म में बरगद का पेड़ विशेष महत्व, यानी कि खास महत्व रखता है। बड़ा ही खास महत्व रखता है। विशेष का मतलब होता है खास, जो बहुत, महत्व का मतलब क्या होता है? जरूरी, यानी कि बहुत जरूरी होता है हिंदू धर्म के लिए बरगद का पेड़। इसमें मैंने आपको दो पर्यायवाची बता दिए, विशेष का हो गया खास, महत्व का हो गया जरूरी। और इस धर्म के लोग बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म के लोग बरगद के पेड़ की पूजा भी करते हैं। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बरगद का पेड़ आकार में बहुत विशालकाय पेड़ होता है। विशालकाय किस शब्द से बना है बच्चों? इसमें है विशाल और काया। ठीक है, विशाल मतलब बहुत ही बड़ा, और काया क्या होती है? शरीर। शरीर का मतलब है यहाँ पे आकार। बरगद के पेड़ का आकार बहुत ही बड़ा होता है, इसीलिए इसे विशाल काय बोला गया है। ठीक है, तो चलिए विशाल काय की हम नीचे विशाल काय का लिख के शब्द अभ्यास कर लेते हैं। विशाल काय, आपने भी उम्मीद करती हूँ विशाल काय को लिख लिया होगा। अभ्यास आप मेरे साथ करते जा रहे होंगे। विशाल काय, श कौन सा आता है ये भी तो आवश्यक है ना जानना।
ठीक है, विशालकाय का मतलब, विशाल का मतलब होता है बच्चों बहुत ही बड़ा, तो विशालकाय का मतलब ही यही है कि उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेड़ पर टहनियों से लटकती हुई लंबी जड़ें, तो ये पेड़ जो होता है इस पे जो टहनियां होती है, ब्रांचेस होती है, उससे बड़ी बड़ी लंबी लंबी जड़ें निकलती है, रूट्स निकलती है। ठीक है, अब मैम रूट्स हवा में कैसे निकलती है? निकलती है बच्चों, आप हमारी साइंस की क्लास में भी देखेंगे और हम भी आपको बताते हैं कि ब्रांचेस से भी रूट्स निकलती है, जो आपका आलू होता है, आपका प्याज होता है, उससे भी निकलते हैं स्टेम्स और रूट्स। ठीक है, यानी कि जड़ें उससे भी निकलती है। तो ब्रांच, इस यह जो पेड़ है ये बड़ा ही विशेष, बड़ा ही खास पेड़ है और उसकी टहनियों से जड़ें निकलती है। और कैसी जड़ें होती है? लंबी जड़ें होती है और वो लहलहाती रहती है, यानी कि झूलती रहती है हवा में, बड़ी मजबूत भी होती है, बच्चे उसके सहारे खेलते हैं उससे लटक लटक के। ठीक है, और इसी वजह से ये पेड़ बड़ा ही आकर्षक होता है, बड़ा ही इस ये टहनियों से लटकती हुई जड़ें इस पेड़ को बड़ा ही आकर्षक बनाती है और बड़ा ही आकर्षित बनाती है। ठीक है, आकर्षित मतलब कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनाती है। समझ गए आप मतलब? चलिए आगे बढ़ते हैं। आकर्षित की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों, लिख लिख के ही सब कुछ होगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो आप भी हमारे साथ अभ्यास करते रहिए। आकर्षित लिखेंगे तभी होगा बच्चों। बहुत सारे माता पिता हमें कंप्लेन करते हैं कि बच्चों को, उनके बच्चों को मात्राएं तक नहीं आती ढंग से, हिंदी नहीं आती, इसीलिए हम लिख लिख के आपको अभ्यास करा रहे हैं। आगे चलते हैं। आकर्षित बनाती है, आपने भी ये 3 बार शब्द अपनी कॉपियों में लिख लिया होगा, उम्मीद करती हूँ। इस पेड़ को वट के नाम से भी जाना जाता है, अभी हमने बोला था ना, इसको क्या बोलते हैं? वट वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, वट मतलब कि बरगद, वट बरगद का पर्यायवाची होता है, यानी कि जैसे गंगा का भागीरथी होता है ना, वैसे ही वट बरगद का पर्यायवाची होता है, इसको वट वृक्ष भी बोलते हैं। इतना खास वृक्ष है बच्चों ये, कि मतलब इसमें इतने सारे देवी देवता निवास करते हैं, तो इसे अलग अलग नाम से तो बोलना बनता है ना, इसीलिए हमने इसे अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, वट वृक्ष। चलिए आगे देखते हैं। बरगद के पेड़ की उम्र हजारों साल तक होती है, बताइए जरा, हजारों साल की उम्र होती है बच्चों। ठीक है, हजारों साल की उम्र होती है किसकी? बरगद के पेड़ की, यानी ये हजारों सालों तक जीता है बरगद का पेड़। कितनी कमाल की बात है, हमारी तो 100 साल बड़ी मुश्किल से होती है, बरगद इतना पुराना होता है। शायद इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसमें देवी देवता निवास करते हैं। बरगद का पेड़ बहुत ही घना पेड़ होता है। घना होता है मतलब बच्चों बहुत ही भरा पूरा होता है, बहुत लंबा चौड़ा बड़ा होता है, बहुत सारी टहनियां होती है, यानी शाखाएं होती है, बहुत पत्ते, और बहुत ही विशालकाय पेड़ होता है, इसलिए बहुत ही घना होता है, भरा पूरा पेड़ होता है। तो जो ज्यादातर हरी पत्तियों और तनों से घिरा होता है, ज्यादातर मतलब काफी ज्यादा। ठीक है, ये पेड़ जो होता है, ये काफी बार हम देखते हैं कि ये पेड़ बहुत सारी हरी पत्तियों से, हरे तनों से, तने मतलब क्या होता है बच्चों? तने मतलब ब्रांचेस। ठीक है, बहुत सारी टहनियों से, हरी पत्तियों से भरा होता है, घिरा हुआ होता है, सराउंडेड होता है, उसके आसपास होती है। इस पेड़ की पत्तियां अंडाकार होती है, अंडाकार होती है मतलब इस आकार की होती है, यानी इस शेप की होती है। ठीक है, अंडा भी तो इसी शेप का होता है ना प्यारे बच्चों, बस इसीलिए इसे कहा गया है कि ये अंडाकार प्रकार, इसका प्रकार अंडाकार होता है, इसका शेप अंडाकार होता है। ठीक है, इस पेड़ की पत्तियां अंडाकार होती है। इस पेड़ की किसी टहनी या पत्ती को तोड़ने से इसमें दूध जैसा तरल पदार्थ निकलने लगता है।
इसका मतलब है बच्चों कि ये जो पेड़ होता है ना, इस पेड़ की किसी टहनी या पत्ती को तोड़ने से, टहनी तोड़ेंगे यदि आप, कोई पतली टहनियां भी तो होती है, एक तो होती है बहुत मोटी टहनी हो गई, एक पतली पतली टहनियां होती है जो अभी मोटी होगी कुछ समय में, कुछ सालों में। अगर आप उसको तोड़ेंगे, यदि आप उसको तोड़ेंगे और यदि आप किसी पत्ते को तोड़ के देखेंगे तो उसमें पता है क्या होगा बच्चों, कुछ दूध जैसा तरल, तरल मतलब लिक्विड, ठीक है, तरल मतलब पानी जैसा, ठीक है, तरल पदार्थ निकलेगा। पदार्थ मतलब सब्सटेंस, कोई चीज, ठीक है, पदार्थ मतलब कोई चीज, तरल लिक्विड यानी कि गीली गीली सी कोई चीज निकलेगी, निकलने लगता है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, इसके अलावा बरगद के पेड़ की पत्तियां और फल से कई प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है। बताओ कितनी कमाल की बात है। बरगद के पेड़ जो होता है उसकी पत्तियां, है ना, और उसके फल, जो पत्तियों के साथ फल भी तो आते हैं बच्चों छोटे छोटे, जब मौसम आता है फलों का, उस छोटे छोटे फलों को पत्तियों के साथ उतारा जाता है उस पेड़ से, और उससे खास दवाइयां भी, कई प्रकार की दवाइयां यानी कि औषधियां तैयार की जाती है। तो दवाई का पर्यायवाची और क्या हो गया, औषधि, पर्यायवाची भी पढ़ेंगे हम। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका ग्रामर, आपकी पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे सब कराएंगे, ठीक है। दवाइयां बनाई जाती है। बरगद के पेड़ के तने बहुत मजबूत होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना कितने मजबूत होते हैं तने। जितना पुराना बरगद का पेड़ होगा बच्चों, उतने ही ज्यादा बड़े उसके तने होंगे, यानी कि उतने ही ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। कितनी अलग बात है, जिस घर में हम रहते हैं वो जितना पुराना होता है कहते हैं उतना कमजोर हो गया घर, और पेड़ का तो उल्टा हुआ, जितना पुराना उतना मजबूत, उतना घना, उतना मोटा, है ना, और उतना ही ज्यादा बड़ा। तो बरगद के पेड़ के तने जितने ज्यादा पुराने होंगे उतने ज्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। पुराने समय में बच्चों ऋषि मुनि, सन्यासी जो होते हैं ना, ऋषि मुनि जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को ज्ञान देते थे, ठीक है। सो बच्चों को ज्ञान भी देते थे और इसके साथ साथ तपस्या भी किया करते थे। आप तो जानते ही हो कितनी ही, गौतम बुद्ध भी पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने भी तपस्या की थी, कितने ही हमारे महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, साधु हुए हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाते भी थे नीचे बैठ के, अपने अनुयायियों को पढ़ाते थे, अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और साथ में तपस्या भी करते थे। आप देखेंगे पुराने समय में गुरुकुल जो होते थे वो भी ज्यादातर इसी तरह एक बड़े से बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही उनके गुरु अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तो ये था बच्चों आज का अपठित गद्यांश। चलिए हम सबसे पहले ऋषि मुनि में एक बार मुनि ऋषि की जो मात्राएं हैं उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में लिखेंगे मुनि ऋषि। चलिए 2-3 बार लिखते हैं बच्चों, ताकि हमारी स्पेलिंग्स बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। एक दिन में बच्चों आपको ना सारी हिंदी आ सकती है, ना सारी इंग्लिश आ सकती है, ना सारी स्पेलिंग आ सकती है, ठीक है। आपको रोज क्लासेस देखनी पड़ेगी, रोज अभ्यास करना पड़ेगा, और एकदम मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत ही कम समय में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, सीख जाएंगे। और अगर करते रहे अभ्यास, क्लासेस रेगुलरली देखते रहे ना, तो टॉपर बन जाएंगे। इस बात की भी मैं आपको पूरा आश्वासन दे सकती हूँ, पूरा अश्योरेंस दे सकती हूँ, पूरी गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। चलिए अब आपका कमेंट सेक्शन में मुझे बताने का समय आ गया। मैं देखती हूँ कितने बच्चों ने एक्टिवली पढ़ाई की है। देखिए ये है हमारा बरगद का पेड़ और बच्चे कितने मजे से खेल रहे हैं यहाँ पे। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पेड़। और हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और साथ में अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है कि हिंदी थोड़ी सीखने की जरूरत है, उसके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा है हमारा भारत का राष्ट्रीय पेड़। क्या वो पीपल है, या फिर वो शीशम का पेड़ है, शीशाम हो गया ये शीशम, या वो बरगद का पेड़ है, या वो बुरांस का पेड़ है, बताइए। वो है हमारा प्रिय बरगद का पेड़। चलिए पीपल के पेड़ की स्पेलिंग को
उसके अक्षरों को, उसके मात्राओं को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए, थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि हम जो है वो जनरली मात्राओं में गलती कर देते हैं। हम पीपल के पेड़ में कभी छोटी ई की मात्रा ना लगा के आ जाए, इस बात का ध्यान रखना खास महत्वपूर्ण है। पीपल, चलिए, मुझे तो हमेशा याद रहेगा कि पीपल में बड़ी ई की मात्रा आती है। आप सबने भी उम्मीद करती हूँ अपनी अपनी कॉपियों में लिख लिया होगा। चलिए, ये देखिए कितना बड़ा सा बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ की किस धर्म के लोग पूजा करते हैं? ये भी हमने अपने गद्यांश में देखा है। आपके गद्यांश आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर, नवोदय में, सैनिक स्कूल में, और हर एग्जाम जो आप बाद में देने वाले हैं, चाहे वो 10th के बोर्ड्स का हो, अगर आप 12th में हिंदी लेते हैं 12th के बोर्ड्स का हो, आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। यही समय है अपनी हिंदी को स्ट्रॉन्ग करने का। इसीलिए चलिए सिंसियरली पढ़िए मेरे साथ। बरगद के पेड़ की किस धर्म के लोग पूजा करते हैं? क्या वो हिंदू धर्म होता है, मुसलमान लोग पूजा करते हैं, ईसाई करते हैं, या पारसी करते हैं? वो होते हैं, चलिए कमेंट में बताइए फटाफट से, क्या लगता है आपको क्या होते हैं? हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया है। यहाँ पे तो हमें कोई स्पेलिंग नहीं, यस, हमें ईसाई की प्रैक्टिस करनी है। ईसाई, चलिए सब लिखिए मेरे साथ नोटबुक्स में। ईसाई, देखिए दोनों में बड़ी ई की मात्रा है। ईसाई, ठीक है। और पारसी, पारसी में भी बड़ी ई की मात्रा है। ये आप भी अपनी अपनी कॉपियों में अवश्य लिखिएगा बच्चों। अपनी अपनी कॉपी में लिखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। पवित्र का विलोम शब्द क्या है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना अपठित गद्यांश में कि क्या होता है पवित्र का मतलब। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप समझते होंगे। और इसके साथ साथ ये तो बड़ा ही सरल है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कुछ सामने ही मतलब पता चल जाए ऐसा शब्द दिया जाता है। पर जिस बच्चे को यही नहीं पता कि विलोम शब्द क्या होते हैं, मैं फटाफट से बता दूं। विलोम शब्द होते हैं उस शब्द का उल्टा मतलब रखने वाले शब्द, ठीक है। तो अगर कोई शब्द है, मान लीजिए बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, उसका विलोम शब्द होगा बहुत ज्यादा कमजोर है। उल्टा मतलब रखने वाले शब्दों को कहा जाता है विलोम शब्द। उससे विपरीत जो शब्द होता है उसको विलोम शब्द कहा जाता है। क्या वो पाक होगा, पावन होगा, पुनीत होगा, या फिर अपवित्र होगा? जल्दी से बताइए कमेंट्स में। वो होगा अपवित्र। और पाक पावन क्या है? उसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुराने समय में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को कौन ज्ञान देता था? बताइए, कौन ज्ञान देता था? यह भी हमारे अपठित गद्यांश में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। क्या बच्चों को उनके माता पिता ज्ञान देते थे? हाँ, माता पिता हमेशा ज्ञान देते हैं, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के कौन ज्ञान देता था? अपठित गद्यांश में तो यही बता पूछा था ना। अब तो हमने उसको पढ़ लिया है, इसलिए हम बार बार अपठित गद्यांश नहीं बोलेंगे। अपठित का क्या मतलब हुआ? वो गद्यांश जिसे हमने पढ़ा ना हो, अनसीन पैसेज। अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ना अनसीन पैसेज। अनसीन का क्या मतलब हुआ? जिसे हमने देखा ना हो या फिर पढ़ा ना हो, ठीक है। तो अब तो हमने पढ़ लिया है। तो ये गद्यांश में हम पढ़ के आए हैं कि राजा था, माता पिता थे, या फिर ऊपरयुक्त सभी थे। ऊपरयुक्त सभी का मतलब है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी सही हैं। जो ऊपर दे रखे हैं वो सभी सही हैं। इसका ऊपर युक्त, ऊपर और युक्त का जो है मिश्रण करके इस शब्द को बनाया गया है। चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या था इसका जवाब सही। इसका जवाब था मुनि ऋषि। अभी हमने पढ़ा है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर युक्त को हम अभ्यास कर लेते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है बच्चों कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करने से जो मोटी बुद्धि वाला भी होता है ना, जड़मति, जड़ मतलब एकदम जिसकी बुद्धि सोई हुई है, जिसकी बुद्धि एकदम मोटी है,
वो भी एकदम शार्प, एकदम तेज हो जाती है। तो चलिए अभ्यास करिए, और अगर आप थोड़े से भोलू बच्चे हैं तो भी आप एकदम टॉपर बच्चे बन जाएंगे। रोज क्लासेस कीजिए और अभ्यास कीजिए, अवश्य बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर युक्त देखिए, मैं आपके लिए सारी जो है वो लिखती हूँ शब्दों को, आप ये नोटबुक्स में लिख रहे हो, बहुत जरूरी है बच्चों। चलिए, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी। हमने एक जो है अपठित गद्यांश देखा है, कल हम आगे की हिंदी पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है? इसका अभ्यास करते रहिएगा, और अब आपको आपकी लाइव क्लासेस में जो भी पढ़ाया है उस सब का रिवीजन कीजिएगा। 4 घंटे की क्लासेस है आपकी, आप सारा चीजें फिर से रिवाइज कीजिएगा। हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और बाय बाय। चलिए।